आज हम डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिफेक्ट्स में हम बात करेंगे, दो सॉलिड में डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं। डिफेक्ट्स में एक तो होता है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अगर शुरू में ही हम समझ लेना कि स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है तो हमें इन डिफेक्ट्स को बहुत ईजिली कर लेंगे। सबसे पहले देखो, आप देखो यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब है कि इसमें कैटायन जो है और एनायन है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का जो रेशो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। कैसे? जैसे मान लो कैटायन 4 रेशो है तो इसका कितना होगा 4, मतलब ये 1 रेशो है तो इसका कितना होगा 1 रेशो। इस तरह दोनों का जो रेशो है वो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, बिल्कुल सेम होगा। पहली बात। अगर हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक की बात करें तो इसमें कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे ये 4 है ये 3 है तो दोनों का रेशो क्या होगा, डिफरेंट। बस यही दोनों में एक सिमिलरिटीज़ है। तो हम बोल सकते हैं स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में या स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल में द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज एग्जैक्टली इन द रेशो, मतलब रेशो बिल्कुल सेम होगा दोनों का, और उसमें हम कहेंगे दोनों का रेशो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक के लिए कह सकते हैं हम द रेशो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स डिफरेंट, ना डिफरेंट होंगे। तो दोनों ही, बाकी आप डेफिनेशन में इतने डेफिनेशन लिख लेना जो मैंने बोला वो, बाकी आप इसमें देख सकते हो। अगर आप बुक में भी देखोगे तो आप इसे इजीली समझ सकते हो। कैटायन एनायन का रेशो डिफरेंट सेम होगा तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और अगर सेम नहीं होगा तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बात आती है, ये 2 टाइप से डिवाइड किया गया। वैसे बहुत सारे टाइप है लेकिन अपने जो सिलेबस में वो है, पहला है ए, वो है शॉर्ट की, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट की डिफेक्ट, डबल टी है ये। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, देखो सिंपल सा है। आप जैसे मान लो यहाँ पे ए प्लस है कैटायन, मतलब बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, मतलब कैटायन एनायन लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस और बी माइनस, यहाँ पे बी माइनस ए प्लस बी माइनस और ए प्लस, मतलब कैटायन के पास एनायन ही होगा, मतलब पॉजिटिव के पास नेगेटिव भी होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, कोई पॉजिटिव अपनी जगह से हट जाता है। अब वो गर्म करने पे कैसे भी हटता है, लेकिन अभी हम सपोज करते हैं हट गया, देखो हट गया ना। तो अब मुझे बताओ, अगर ये हटा नहीं था, देखो वापस, अगर ये हटा नहीं था तो ए प्लस कितने थे आपके पास, ए प्लस थे आपके पास 8 थे। देखो पहले 8 थे ना, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बी माइनस कितने थे, तो आप बोलोगे सर बी माइनस 8 है, देखो 8 ही है। लेकिन अगर मान लो ए प्लस हट गया, अब एक बात, हम स्टाइकोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो ए प्लस हट गया तो इस जो कंपाउंड है इसको न्यूट्रल करने के लिए बी माइनस भी अपनी जगह से हट जाएगा। तो कोई भी बी माइनस हटा देंगे, मान लो ये हटा दिया, बी माइनस हटा दिया। अब पहले तो ये थी इस कंडीशन। अगर अब देखते हो आप डिफेक्ट होने के बाद, डिफेक्ट का मतलब है कोई जगह से अपने पार्टिकल जो पहले थे ना वो अपनी जगह से हट गए, कैसे भी हट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ए प्लस अगर हटाया तो बी माइनस भी एक हटाना है आपको। तो अब बताओ ए प्लस कितने हैं, तो आप बोलोगे 7 है, और बी माइनस कितने हैं, तो आप बोलोगे 7। क्या दोनों का सेम रेशो है, बिल्कुल है। क्या दोनों का सेम रेशो है, बिल्कुल है। तो 1:1 ही है, यहाँ पे 1:1 ही है। तो इसका मतलब ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। और शॉर्ट की, तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो गया, कोई कैटायन अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इस पोजीशन को बोलते हैं हम लैटिस साइट, मतलब कैटायन अपनी जगह से हट जाएगा तो एनायन भी अपनी जगह से हट जाएगा। मतलब जितने कैटायन हटेंगे उतने ही एनायन अपनी जगह से हट जाएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो आप लिख सकते हो द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग ऑन लैटिस साइट, दिस इफेक्ट डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट नाम से बताया गया, शॉर्ट, तो शॉर्ट की डिफेक्ट। अब एक और बात समझो, बताओ पहले ये डिफेक्ट नहीं था, मतलब पहले ये ए प्लस और बी माइनस थे, तो आपके पास कितने थे पार्टिकल, आपके इस एरिया में आपके पास, आप बोलोगे सर 16 थे, 8 इसके। लेकिन जैसे ये दोनों गायब हो गए तो कितने हो गए, 14। मतलब एरिया तो उतना ही है, तो उतना ही एरिया है, लेकिन यहाँ पर 16 थे और अब 14 रह गए। इसका मतलब है एरिया उतने हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, देखो डिक्रीज हो गई। तो शॉर्ट की डिफेक्ट जब क्रिएट होता है तो डेंसिटी, जिसको हम डी बोलते हैं,
या स्मॉल डी लिख दो, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। इंपॉर्टेंट बात है काफ़ी। ओके, दूसरी बात आती है, ये डिफेक्ट डेंसिटी को डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सेम होंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि सोट की डिफेक्ट में A+ अगर 50 हट जाए अपने पोजीशन से तो वैकेंसीज कितनी क्रिएट होगी, तो आप बोलोगे देखो A+ हटा तो B- भी कितने हटेंगे, उतने हटेंगे सेम, टोटल वैकेंसी कितनी हो गई 100, तो आप बोलोगे 100 वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे बोलते A+ हट गए तो B- कितने हटेंगे, तो आप बोल सकते हो जितने A+ है उतने ही B- है। एक और बात है, जैसे अगर कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो सोट की डिफेक्ट शो करते हैं, तो एग्जाम्पल है NaCl, KCl, KBr और CSCl और NaBr, ये सब डिफेक्ट सोट की है। ओके, नॉर्मली हम कह सकते हैं वो मेटल जिनकी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जो 9 चैप्टर में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, अभी आप याद रखना बस। और दूसरा है एनायन और कैटायन दोनों की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, इन डिफेक्ट में सिमिलर होती है, सेम होती है, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो इसलिए ये क्या है, देखो ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए क्या है, ये सोट की है। तो दो याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है मेटल का या एनायन है, वो दोनों का ही कौन में कोई भी। और दूसरा है इनमें जो आयन है कैटायन और एनायन, उनके साइज जो होती है वो सेम होती है लगभग। अब दूसरी बात करते हैं हम, सोट की हमने समझ गया। सेकंड हम समझते हैं, वो है सेकंड B पॉइंट, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है वो देखो, फ्रेंकल डिफेक्ट में भी सिंपल है। जैसे मान लो आपने वही A+ B+ ये सब रखा, जैसे A+, B-, A+, B-, B-, A+, A+, फिर A+, B-, A+, B- और फिर B-, A+, B- और A+। इसमें क्या होता है, कोई एनायन, देखो सोट की तो सोट है, गायब होंगे। फ्रेंकल में क्या होता है, कोई एनायन अपनी जगह से हट जाएगा, मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ये जो खाली जगह है ना जितनी भी दिख रही है आपको, ये सब इंटरस्टिशियल साइट होती है, तो यहाँ आ गया देखो एक्स्ट्रा A+। ये जो A+ है ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइट है। तो यहाँ पर बताओ मुझे A+ कितने हैं, तो आप बोलोगे 8 और B- 8। और जब वैकेंसी ये यहाँ पर गया तभी भी A+ 8 ही थे और ये भी 8 ही थे। क्या डेंसिटी चेंज हुई क्या, D? नो चेंज, मतलब डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, उसमें देखो चेंज आया था। तो हम कहेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट में एनायन अपनी पोजीशन से मूव कर जाता है और किसी इंटरस्टिशियल साइट में चले जाता है, मतलब इट अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ एन एनायन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन से मूव कर जाएगा। ओके, और फिर क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन से मूव करने के बाद विच ऑक्यूपाइज एज इंटरस्टिशियल साइट, मतलब बीच में किसी इंटरस्टिशियल साइट पे वो चला जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो ये डिफेक्ट क्रिएट होगा। डेंसिटी पे नो चेंज, मतलब सोट के और फ्रेंकल में डिफेक्ट आप इजीली कर सकते हो। डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी नो चेंज, कैटायन एनायन दोनों गायब होते हैं, इसमें कैटायन अपनी पोजीशन से मूव करता है। इसमें एक और ध्यान रखना, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो लो वाले होते हैं, पहली बात। उसमें कौन से थे कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई थे, इसमें लो है। और दूसरी बात, इसमें जो एनायन होते हैं, मतलब नेगेटिव वाला होता है, उसकी साइज है ना ज़्यादा होती है कैटायन से, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो मतलब आप एग्जांपल लिखोगे AgCl, AgBr, ZnS, AgI, इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, एनायन की जो साइज़ है वो ज़्यादा होती है कैटायन से, मतलब एनायन आर मच लार्जर इन साइज देन द कैटायन। ओके, और यहाँ पर दोनों के सिमिलर है, दोनों के में एक एग्जांपल कॉमन है। देखो आप यहाँ पर ध्यान दो, AgBr है, और अगर आप वहाँ भी ध्यान देते हो तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, बाकी AgBr है। तो ऐसा कोई आइन एग्जाम्पल जो AgBr दोनों में शो करता है तो वो है, ऐसा कोई एग्जाम्पल तो वो कौन सा है, सोट की भी और फ्रेंकल दोनों में शो करता है, वो है AgBr। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा सोट की और फ्रेंकल डिफेक्ट कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पर स्टाइकोमेट्री की बात करें, अगर अब आपसे पूछे सोट की डिफेक्ट में अगर मैं आयंस को हटा दूँ ना, आयंस को, जैसे ये A है, B है, तो इसमें तो वो खाली जगह हुई है, तो इसको मैं बोलता हूँ वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब ये अगर आयनिक होंगे तो सोट की हो गया, अगर मैं सोट की में आयंस को हटा दूँ तो मैं बोलूँगा वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, तो वैकेंसी डिफेक्ट आपसे पूछे तो आप बोलोगे वैकेंसी डिफेक्ट में कोई आयन नहीं होते, पहली बात, नॉन आयनिक डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट। और फिर हम बोलेंगे इसमें कोई भी आयन अपने हिसाब से अपनी जगह से मूव कर जाता है। ओके,
एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट से नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आगे का देखेंगे।